जय हिंद बच्चों। आज हम ड्राइव करेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो वहां पे टॉर्क कितना होता है, कैसे उसको ड्राइव करते हैं। तो लेट्स से ये एक डाइपोल है, ये एक प्लस चार्ज, इसकी वैल्यू प्लस क्यू है, इसकी वैल्यू माइनस क्यू है। ये सेंटर है इनका और यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब है कि उनके बीच में स्पेसिंग बराबर हो, जितना स्पेस ये उतना स्पेस ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, आगे की तरफ बह रही है। तो हमको इस पर टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लस चार्ज को रखते हैं तो उसमें फोर्स होती है एक प्लस चार्ज पे, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इस पे आगे की तरफ एक फोर्स लग जाती है क्यू ई। और अगर ये माइनस चार्ज है तो इस पे फोर्स लगती है F इक्वल टू माइनस क्यू ई। क्यू के बदला माइनस आ जाता है, तो माइनस क्यू ई मतलब पीछे की तरफ। माइनस का मतलब ये है कि प्लस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगती है क्यू ई, और माइनस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट लगती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लस एक माइनस को छोड़ दें तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भाग जाएगा और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट भाग जाएगा। दिस वी कैन फाइंड आउट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर इस केस की बात करें तो इस पे ये जो प्लस चार्ज है, इस पे फोर्स आगे की तरफ होगी क्यू इंटू ई, इससे फोर्स पीछे की तरफ होगी क्यू इंटू ई। वैल्यू वही रहेगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि इस पे एक फोर्स तो आगे है क्यू ई, एक फोर्स पीछे है। तो नेट फोर्स कितनी है, एक लग रही है आगे से एक पीछे से, नेट कितनी, नेट इज जीरो। सो वी कैन से कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल in uniform electric field is zero. डाइपोल को जब भी आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ेंगे वो फोर्स, जो नेट फोर्स है वो जीरो आ जाएगी, मिला के जितनी इस पे होगी उतनी अपोजिट इस पे होगी। लेकिन टॉर्क है, अगर इस चौक को ही आप एक ऊपर से खींचे, इसको मतलब इसको कोई ऊपर से खींचे नीचे से खींचे, तो ये एक्सलेट नहीं करेगा लेकिन ये घूम सकता है ऐसे। सो आई कैन से कि इस केस में क्या हो रहा है, इस पे एक फोर्स आगे है एक पीछे है, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा और ये इसको ऐसे घुमाएगा, दोनों घुमा सकते हैं इसको। सो दे विल प्रोड्यूस अ टॉर्क। सो द फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट, so they form a couple। इस जोड़े को कपल बोला जाता है कि जब इक्वल और अपोजिट हो तो उसको कपल ही बोलते हैं टॉर्क को, कि इसने कपल फॉर्म कर लिया, एक टॉर्क फॉर्म कर लिया जो इक्वल अपोजिट फोर्स की वजह से था, तो इसे घूमना शुरू कर देगा ये। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये घूमेंगे किस पॉइंट की ओर, पहला बात तो ये घूमेंगे किस पॉइंट की ओर, घूमेंगे सेंटर के ओर, बिकॉज ये ऐसे जाएगा ये ऊपर ऐसे चलता रहेगा सेंटर के ओर, है ना। तो ये डिस्टेंस अगर बात की जाए तो ये डिस्टेंस ए होता है, ये भी होता है, टोटल 2a होता है माइनस क्यू के बीच का। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कि जिस पॉइंट के ओर टॉर्क निकालना है, सेंटर के ओर निकालना है, तो सेंटर से फोर्स पे, फोर्स की लाइन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलते हैं आर परपेंडिकुलर। इस पे ड्रॉ करेंगे तो ये निकल के आएगा आर परपेंडिकुलर, इस वाले पे फोर्स की लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इससे निकाल रहे हैं। अब इस एंगल को हम बोलते हैं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ठीक, तो अगर ये थीटा एंगल है बच्चों, तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में ये आपके पास ए है, ये थीटा है, बिकॉज ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो गया। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, ये सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, ये वाला दिस ट्रायंगल, ये निकालना। तो ये ए है, तो बेस क्या होता है, बेस होता है ए कॉस थीटा, ये क्या होता है ए साइन थीटा। जो हाइपोटेनस के साथ वाली साइड है वो बेस होती है, उसे बोलते हैं ए कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बोलते हैं साइन थीटा। तो जो परपेंडिकुलर निकालना आपने वो आ गया ए साइन थीटा, जो फोर्स है वो क्यू ई है। अच्छा, ये तो इसके टॉर्क की बात हुई, इसका भी सेम ही होगा।
अच्छा दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ये भी ऐसे घुमा रहा है, ये भी ऐसे घुमा रहा है, ये सेम डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो उसको डबल कर सकते हैं आप, बिकॉज ये भी सेम आएगा। सो वी कैन राइट दिस q into 2a into e into sin theta, this is what pe sin theta। इसको ऐसे भी लिखते हैं टॉक इक्वल टू p क्रॉस e, कि ये p का p मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है ये टॉर्क जो लग रहा है इस पे। तो इससे आप देख सकते हैं इस टॉर्क को कि टॉर्क इज p ई sin थीटा, ये फॉर्मूला वाइडली यूज होता है। थीटा है, अब थीटा क्या है, थीटा है एंगल किसके बीच में, इस फील्ड में ये था माइनस, ये था प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे थी, इसको नाम दिया हमने थीटा, इस एंगल को। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे और माइनस से प्लस क्या होता है, माइनस से प्लस होता है p, p इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये डाइपोल मोमेंट है, ये p है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन p एंड d, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल इज थीटा। तो दिस इज द डेरिवेशन। अब हमको टॉर्क पता लग गया, अब कोई भी वैल्यू हो थीटा की, थीटा 0 90 उन सब पे हम टॉर्क निकाल सकते हैं कितना होगा, और फोर्स तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा कितना होगा 0। सो आई बिलीव कि आपको डेरिवेशन क्लियर होगी। कोई डाउट है कहीं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर क्लियर है तो मुझे मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।